और भाई क्या हाल चाल सभी के। सब लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ यही। और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, सारी चीज़ें आराम से आप पढ़ रहे होंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारी चीज़ों की आप तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। ये मैं आशा कर सकता हूँ क्योंकि मैं देखने तो आता नहीं हूँ तुमको, है ना, कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ आपसे, ठीक है। अभी तक आप लोगों का जो पोएम, कल मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी, पोएम समझाई थी सारी चीज़ें, ठीक है। आज उसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कल आपको पोएम समझा दी थी, अब आपको सेंट्रल आइडिया मैं आज आपको पढ़ा दूंगा। तो पोएम आपकी कौन सी थी? वो थी आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसको इसके पोएट कौन है? वो हैं जॉन मिल्टन। तो ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, कल छोटी सी पोएम, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है। और आज हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग कैसे लिखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे कि सेंट्रल आइडिया को लिखना कैसे होता है, किस तरह से पूरे सेंट्रल आइडिया में हम पूरे नंबर पा सकते हैं सेंट्रल आइडिया को सही से करके। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग याद करते हो सेंट्रल आइडिया। देखो, याद करना ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप याद कर सकते हो सभी पोएम के सेंट्रल आइडिया तो ठीक है, याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, वहाँ पे हम जाके भूल जाएंगे या फिर याद नहीं है, तो आप सेंट्रल आइडिया को आप 2-3 बार लिखिए समझ के। अरे मैं कहता हूँ एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, है ना, बार बार तो गलत नहीं होगा ना। तो यही यही चीज़ होती है पढ़ने की। कोई चीज़ अगर आपको याद करनी है और कोई चीज़ आपको समझनी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको बार बार लिखिए। आप बार बार लिखेंगे तो एक तो आपकी राइटिंग सही हो जाएगी और दूसरी बात आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी जो चीज़ आप याद करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। समझ जाओगे तो ये अच्छा है तुम्हारे लिए, है ना। नहीं समझोगे फिर कैसे काम चलेगा भाई। देखो, सेंट्रल आइडिया आज हम लोग देख लेते हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ आपको ना समझ में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इसको सही से समझाइए, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही। जो भी लाइन है, जो कुछ भी आपकी समझ में ना आए वो आप आराम से मुझे बता सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि अगर आपको कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई में, है ना, आपको कोई भी कुछ भी पढ़ने में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह से मैं किस तरह से तैयारी करूँ या मैं क्या करूँ, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे कर दीजिए या फिर आप कहीं से भी आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या फिर कुछ आपके पास अरेंज नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास बुक अरेंज नहीं हो पाती किसी भी कारण से, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका मैं सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, देख लेते हैं आज का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया के लिए पहले पेन लेना होता है क्योंकि लिखना भी पड़ता है ना। चलो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये कविता का एक इंट्रोडक्शन है। कविता का इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, ये है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, आराम से आप इसको समझ के लिखेंगे, सारी चीज़ें आराम से आप लिख लेंगे। सेंट्रल आइडिया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं आप लिख नहीं पाओगे फिर आपको आएगा नहीं, आराम से आप लिख लोगे, परेशान ना हो। देखो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा रची उसकी व्यक्तिगत कविता है। पर्सनल सोनेट, सोनेट क्या होता है? कविता। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता है वो जॉन मिल्टन के द्वारा रची गई उसकी व्यक्तिगत कविता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा, बिकमिंग मीन्स होने का, आफ्टर बिकमिंग यानी होने के बाद, अंधा होने के बाद। एक्सप्रेसेस यानी कि व्यक्त करता है, व्यक्त करना, व्यक्त करता है। द पोएट्स मेंटल कंडीशन, द पोएट्स मेंटल कंडीशन। ठीक है, कवि की जो मेंटल कंडीशन है उसको व्यक्त करता है। कवि क्या करता है? बिकमिंग ब्लाइंड यानी अंधा होने के बाद। तो इसका मतलब क्या होगा? द पोएम एक्सप्रेसेज द पोएट्स मेंटल कंडीशन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। कविता में कवि के अंधे हो जाने के बाद उसकी मानसिक दशा को बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है कविता में? जो कवि होता है उसके अंधे होने के बाद जो उसकी मानसिक दशा है उसको इस कविता में बतलाया गया है। आगे देख लीजिए। ही कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम। ही कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम।
वह ईश्वर द्वारा किए गए अन्याय की उससे शिकायत करता है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है, तो ईश्वर ने जो उसके साथ अन्याय किया है, उसको अंधा कर दिया है, उसकी वो शिकायत करता है। ही कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम। वह ईश्वर द्वारा किए गए अन्याय की उससे शिकायत करता है। देखो आगे आपका लिखा है कि बट सून ही रियलाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड कम्स टू नो दैट ओबेडियंस टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। बट सून ही रियलाइजेज, किंतु शीघ्र ही वह ईश्वर की महानता को जान लेता है। बट सून ही रियलाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, किंतु शीघ्र ही वह ईश्वर की महानता को जान लेता है। एंड कम्स टू नो दैट ओबेडियंस टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। और किंतु शीघ्र ही वह ईश्वर की महानता को जान लेता है और जान जाता है कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेना ही सर्वोत्तम सेवा है ना। वो ईश्वर की महानता को समझ जाता है, जल्दी वो समझ जाता है कि ईश्वर की महानता को, ठीक है। फिर कम्स टू नो दैट ओबीडियंस द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेना ही सर्वोत्तम सेवा होती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बट सून ही रियलाइजेज, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मतलब क्या होगा, बट सून ही रियलाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड कम्स टू नो दैट ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। किंतु शीघ्र ही वह ईश्वर की महानता को जान लेता है और जान जाता है कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेना ही सर्वोत्तम सेवा है। आगे आपका लिखा है कि गॉड डज नॉट नीड एनी मैन्स सर्विस बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर ऑलवेज रेडी टू ओबे गॉड। देखो इसको लिख लेते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑलवेज रेडी टू ओबे गॉड, ठीक है। नीड एनी मैन सर्विस, देखो गॉड डज नॉट नीड एनी मैन सर्विस बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एंजल आर ऑलवेज रेडी टू ओबे गॉड। ईश्वर को किसी व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सेवा में तो हजारों देवदूत हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या कह रहा है कवि, देखो अब एक बार फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं दोबारा से, ऊपर से देखो इसकी हिंदी समझ लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा रचित उसकी व्यक्तिगत कविता है ना। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। जो कवि है, कविता में कवि के अंधे हो जाने के बाद उसकी मानसिक दशा को बतलाया गया है। ही कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम। वह ईश्वर द्वारा किए गए अन्याय की उससे शिकायत करता है। बट सून ही रियलाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, किंतु शीघ्र ही वह ईश्वर की महानता को जान लेता है। एंड कम्स टू नो दैट ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। किंतु शीघ्र ही वह ईश्वर की महानता को जान लेता है और जान जाता है कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेना ही सर्वोत्तम सेवा है। गॉड डज नॉट नीड एनी मैन सर्विस बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एंजल आर ऑलवेज रेडी टू ओबे गॉड। ईश्वर को किसी व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सेवा में तो हजारों देवदूत हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। ये तो आपकी पोएम का सेंट्रल आइडिया होगा। ऐसे इसी तरह से आपको सेंट्रल आइडिया इसका लिखना है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप वो जो बिकम्स टॉपर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे बिकम टॉपर इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझसे आराम से पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो भी हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि सर ये चीज़ मुझे पसंद आई, या फिर जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई या जो समझ में आई वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइए, ठीक है। बाकी कल आपको मैं रेफरेंस कॉन्टेस्ट समझाऊंगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। और बाकी कोर्स आपका दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो ठीक है। तो कोर्स की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना। कोर्स आपका बिल्कुल दिसंबर तक पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, वो कंप्लीट कर दिया जाएगा पूरा कोर्स, ठीक है। उसके बाद जनवरी में फिर आपको अनसॉल्व करवाए जाएंगे पूरी जनवरी। उसके बाद आपके एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले तक आपके जो अनसॉल्व हैं वो सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आराम से इसी तरह से प्यार से पढ़ते रहना है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।